अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे युवा वालों को हमारा अकाउंटेंसी क्लास के लिए स्वागत है। ये तो हमारा 4th चैप्टर है। उसका PDF पहले ही मैं तुम्हें सेंड किया था और बहुत लोग वो लिख के मुझे सेंड भी किए हैं नोट। सुनो, तो चैप्टर का हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, समझे ना। तो एक इसमें ये चर्चा करता है कि एक बिजनेस शुरू करना वो कैसे होता है। कैसे होते हैं बोले तो कभी सिर्फ एक ही आदमी क्या करता है, अपना पैसा रख के वो शुरू करता है, या एक से भी ज़्यादा लोग क्या करके मिल के उन लोग एक पार्टनरशिप बेस में वो शुरू करता है, ऐसे भी होते हैं। और कभी क्या होते हैं, एक फैमिली बिजनेस हो के भी ऐसे बिजनेस होते हैं, समझे ना। तो इसके बारे में हमारा चर्चा, समझे। सुनो, सॉरी, हाँ, तो बिजनेस शुरू करना कैसे होता है तो सुनो। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म्स इन इंडिया। हम लोग अभी जो बोले हैं ऐसे फॉर्म्स में क्या होते हैं, बिजनेस होते हैं। पहले एक है सोल प्रोप्राइटरशिप। बोले तो प्रोप्राइटर हम लोग बोले थे नहीं, बिजनेस शुरू करने वाले को प्रोप्राइटर कहा जाता है। तो एक आदमी अकेला वो क्या करते हैं कि बिजनेस शुरू करता है, ऐसे होते हैं। या पार्टनरशिप होते हैं। और जॉइंट हिंदू फैमिली, हम इंशाल्लाह हम चर्चा करेंगे। तो पहले ज़माने में हिंदू फैमिली में उनको एक क्या हो गया, फैमिली बेस में उनको एक बिज़नेस हुआ था, और वो बिज़नेस के लिए एक ख़ास कानून भी वगैरह क्या किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया है। और फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी ऐसे बहुत लोग मिलके, वो भी एक पार्टनरशिप का दूसरे एक टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी बोले तो। और नेक्स्ट एक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तुम लोग सुने होंगे। एक्सचेंज में क्या करके एक कंपनी उन लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, और ऐसा बिजनेस भी होते हैं। तो हम लोग इसमें वो पहला 4 है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम लोग इसमें क्या करेंगे, तफसील से बयान करेंगे। उसका मेरिट क्या है, उसका डीमेरिट क्या है, और उसका फीचर्स क्या होता है, वो किधर सूटेबल होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, समझे ना। यानी एक आदमी अकेला वो क्या करता है कि बिजनेस शुरू करता है, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बोले तो। और उसका फीचर्स है नीचे, वो सिंगल ओनरशिप, समझे ना। यानी उसका मालिक एक ही आदमी होता है, और दूसरों को उसमें क्या नहीं होता है, पार्टनरशिप नहीं होते हैं। और उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होता है। यानी एक ही आदमी सिर्फ अकेला शुरू करने वाला बिजनेस होता है, और उसका मालिक एक ही होता है, वो है सेपरेट एंटिटी बोले तो, नो सेपरेट एंटिटी बोले तो। और उसमें प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए दूसरा कोई नहीं होता है, वो अकेला ही है ना वो। और वन मैन कंट्रोल, समझे ना, आसान है वो सभी। और उसका मेरिट, उसका पॉजिटिव क्या क्या है वो चर्चा करता है। फॉर्म करने के लिए, वो बिज़नेस बनाने के लिए और बिज़नेस ख़त्म करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक ही आदमी होता है ना उधर। और डिसीशन, यानी किसी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत क्या होता है, आसान होता है। और डायरेक्ट मोटिवेशन, यानी वो एक ही आदमी होने की वजह से उसको अकेले से ही क्या होता है, मोटिवेशन होता है बिज़नेस बढ़ाने के लिए या ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। और अपने बिज़नेस सीक्रेट अपने अंदर ही होता है, वो दूसरों को नहीं मिलता है। और एक उसमें एक पर्सनल टच है, नहीं वो उसका बिज़नेस ही है चलाने वाला, वो अक्सर तौर पर वही होता है। तो उसका एक पर्सनल टच भी उसका बिज़नेस को मिलता है, समझा ना। और उसका लिमिटेशन, यानी उसका नेगेटिव्स क्या होते हैं ना, ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप में उसका नेगेटिव क्या क्या होते हैं। पहले एक लिमिटेड रिसोर्स है, यानी वो उसको पैसा या कैपिटल क्या करने के लिए, यानी बिज़नेस शुरू करने के लिए सिर्फ उसका पैसा ही होता है, समझा ना। यानी दूसरों उसको कभी पैसा नहीं देते हैं, सिर्फ अपने पैसा रख के उसको बिज़नेस शुरू करना पड़ता है। तो कैपिटल कभी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और कभी वो आदमी मर गया तो वो बिज़नेस क्या करने के लिए, चलाने के लिए कोई नहीं मिला, कोई नहीं होता है, तो उसको कंटिन्यूटी नहीं मिलता है। और बड़े बड़े बिज़नेस के लिए ये क्या नहीं होते, सूटेबल नहीं होता है, समझा ना। नहीं, बड़े बिज़नेस के लिए ज़्यादा कैपिटल और रखना पड़ेगा, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा कभी, तो वह बड़े बिज़नेस के लिए ये सूटेबल नहीं होता है।
और उसके पास एक ही आदमी होने की वजह से उसके पास ज़्यादा क्या नहीं हो जाएगा, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता है। तो ऐसा भी यह क्या नहीं होता है, यह सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक ही आदमी अकेला क्या करना है, बिज़नेस शुरू करना बड़े बिज़नेस के लिए क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। समझा ना। और ये क्या होते हैं, सूटेबल होते हैं बड़े छोटे छोटे बिज़नेस में। उधर मिसाल दिया जाता है हैंडीक्राफ्ट में या ज्वेलरी में या टेलरिंग, हेयर कटिंग, ऐसे बिज़नेस में क्या होता है, एक ही आदमी अकेला क्या करना, बिज़नेस शुरू करना क्या होता है, अच्छा होता है। और हमारा दूसरा है पार्टनरशिप। समझे ना। ये पार्टनरशिप बोले तो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, और उन लोग क्या करते हैं, और उधर वो पुल बोला तो उधर शेयर करने के मायने में, समझे ना। रिसोर्स उन लोग शेयर करते हैं, प्रॉफिट उन लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और ऐसे पार्टनरशिप में बिज़नेस शुरू करने वालों को पार्टनर्स कहा जाता है, और उनका बिज़नेस को पार्टनरशिप फेम भी कहा जाएगा। समझा ना। और ऐसे पार्टनरशिप शुरू करने में कभी कुछ ऐसे क्या होना है, एक पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 ऐसे एक्ट है, पार्टनरशिप के बारे में बयान करने वाला एक एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें वो उसका तारीफ वगैरह उधर दिया जाता है। समझा ना। और उसका फीचर्स कहा जाता है, पहला एक से भी दो आदमी से भी ज़्यादा, दोनों से भी ज़्यादा क्या होते हैं, उसमें लोग होते हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन यानी उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक आयद उन लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ये आदमी को इतना शेयर है, वो आदमी को उतना शेयर है, ऐसे बोल के। और प्रॉफिट और उन लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एक लॉफुल यानी पहला शुरू में इसमें एक कानून होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट बोले लिखते हैं, और उसको एक क्या ख़ास कानून भी होता है लॉफुल को बोले तो। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन यानी हम लोग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐसे एक एक्ट है, यानी वो ऐसे एक गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन में उनको कभी रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं करके भी उनको बिज़नेस शुरू करना सकते हैं पार्टनरशिप में। समझा ना। और उसका नेक्स्ट उसका बोलते हैं, उसका मेरिट्स क्या क्या होते हैं, मेरिट्स उसका पॉजिटिव फॉर्म करने के लिए बहुत ईजी होते हैं। और बहुत क्या होते हैं, पार्टनर्स ज़्यादा हुआ तो क्या मिलेगा, ज़्यादा रिसोर्स उनको मिलता है। और कुछ लॉस वगैरह हुआ तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में ऐसे लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, वो लॉस कम हो जाएगा। और पार्टनर्स को बिज़नेस बढ़ाने में क्या होते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। समझा ना। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट यानी हर एक को, पार्टनर्स को क्या होते हैं, हर एक अलग अलग क्या होगा, ख्वाहिश चाहत होगा। तो उन लोग बिज़नेस बढ़ाने के लिए उन लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और उनका बिज़नेस सीक्रेट उनके अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं जाएगा। और नेक्स्ट ये है कि उसका लिमिटेशंस, लिमिटेशन बोला तो पहले एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी के बारे में हम लोग टर्म्स में चर्चा किए थे, यानी एक बिज़नेस शुरू करने के लिए वो एक आदमी को उसका पास पैसा नहीं हुआ तो दूसरों से वो क्या देते हैं, कर्ज में पैसा लेते हैं। समझे ना। तो बहुत पार्टनर्स हुआ तो बहुत क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा उसको। और इंस्टेबिलिटी बोले तो कभी कभी क्या है, वो पार्टनर्स अपने बिज़नेस ख़त्म करके उन लोग कभी क्या करेंगे, चले जाएंगे। और लिमिटेड कैपिटल यानी पार्टनर्स बहुत कम हुआ तो 3 या 4 पार्टनर्स हुआ तो उनको क्या करने के लिए, वो बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत कम कैपिटल मिलेगा। और पार्टनर्स कभी क्या नहीं करते हैं, अपना शेयर उन लोग दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। और कभी कभी पार्टनर्स के बीच में कभी कभी क्या भी हो जाता है, लड़ाई भी हो जाने का चांस है। समझा ना। तो ये सभी उसका क्या है, पार्टनरशिप बेस करके एक बिज़नेस शुरू करने का डीमेरिट है, उसका नेगेटिव पॉइंट्स है वो। और नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप। पार्टनर्स बहुत किस्म की पार्टनर्स होते हैं। पहले एक है बेस्ड ऑन एक्सटेंड ऑफ पार्टिसिपेशन, उन लोग वो बिज़नेस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं वो बेस करके 2 किस्म के होते हैं, एक्टिव होते हैं और स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। एक्टिव बोले तो उन लोग हर वक्त बिज़नेस में क्या बहुत एक्टिव हो जाते हैं। समझे ना। दुकान में इधर उधर जाने में और आने में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और बहुत स्लीपिंग पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं, उन लोग अपने दुकान में आते ही नहीं है, ऐसे भी होने वाले होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। और शेयर प्रॉफिट करने में भी ऐसे लोग होते हैं, नॉमिनल पार्टनर्स और पार्टनर्स इन प्रॉफिट, यानी ऐसे पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप में उनका नाम होता है लेकिन प्रॉफिट में उनका नाम नहीं होता है। समझे ना। सिर्फ नाम देने में पार्टनर्स का नाम क्या करने में,
पब्लिश करने में उनका नाम होगा, लेकिन उनको क्या नहीं मिलते हैं, प्रॉफिट नहीं मिलते हैं। वो है नॉमिनल पार्टनर्स। प्रॉफिट मिलने वाला पार्टनर्स को पार्टनर्स इन प्रॉफिट भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि बेस्ड ऑन लायबिलिटी, यानी वो बिज़नेस शुरू करने में उन लोग कितना पैसे देते हैं, वो है लायबिलिटी बोले तो एक ख़ास क्या यानी सिर्फ इतना पैसा देने वाले होते हैं, वो है लिमिटेड बोले तो, यानी सिर्फ उन लोग कितना पैसे दिए हैं, 1000 पैसे दिए हैं कुछ लोग, और बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले भी होते हैं, उनको अनलिमिटेड पार्टनर्स कहा जाता है, समझे ना। और ऐसे भी होते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिहेवियर, यानी वो पार्टनर्स का बिहेवियर बेस करके भी पार्टनर्स को तकसीम किया जाता है। और उसमें एक होता है पार्टनर्स बाई एस्टॉपल। एस्टॉपल बोले तो ऐसे पार्टनर्स होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, हर वक्त आके मुझे क्या है, वो ज्वेलरी में इतना शेयर है, ये ज्वेलरी में मुझे एक पार्टनरशिप है, ऐसे हर वक्त लोगों के बीच में ऐसे आके पब्लिश करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, पार्टनर्स बाई एस्टॉपल कहा जाता है, समझा ना। और ऐसे लोगों के बीच में ऐसे आके पब्लिश नहीं करने वालों को क्या भी कहा जाता है, पार्टनर्स बाई होल्डिंग आउट, यानी उन लोग दूसरों से नहीं बोलते हैं मुझे उसमें इतना शेयर है या ये बिजनेस में ये मुझे पार्टनरशिप है, ऐसे नहीं बोलने वालों को होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। और हर वक्त सबसे बोलने वालों को पार्टनर्स बाई एस्टॉपल भी कहा जाएगा, समझे ना। हाँ, और तो इंशाअल्लाह आज इतना काफ़ी है, ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।